अरिहन्ताणं नमो सिद्धिसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसि परमं भवै मंगलम परमं भवै मंगलम। अब मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए समस्त समाज की तरफ से निवेदन करूंगा कि अपनी ओजस वाणी से धर्मोपदेश दे के हमें धर्म लाभ दे। नमस्तु गुरुदेव। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और नमो ओम का उच्चारण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणिबिहु आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्ये जीलोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। और कल यहाँ पर बता रहे थे कि जब तक ममकार है तब तक दुख है। आज इन्हीं बातों को गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं। बसदी पड़ी मो बैरणे गण गच्छे समय संग जादि कुले शिष्य पड़ी शिष्य छत्ते सुज जादे कपड़े पुत्थे पिच्छे थंथरणे इच्छाणु लोहण कुड़ी मम यारम यावच्च अठरुद्धम तावमणा मुच्चदी मुंचेदीणहु सुणहु सुखम। बसदी, बसदी यानी रहने का स्थान। साधु जहाँ रहता है उसको कहते हैं बसती। साधु मुनिराज जहाँ साउथ में उसमें दक्षिण भारत में साधुओं को रहने के स्थान को बसती का कहते हैं। जहाँ पर बसता है व्यक्ति उसका नाम होता है बसती का। तो जो साधु के रहने के स्थान है बसती का के नाम से, जैसे साधु भोजन करते हैं तो उनको आहार संज्ञा प्राप्त होती है। आहार, बाल उखाड़ते हैं तो केसलोच, सबकी संज्ञा अलग अलग होती हैं। आप लोग खाना खाओगे तो उसको भोजन संज्ञा है और वही साधु के लिए आहार संज्ञा है। क्रिया एक होने पर भी शब्द में भेद हैं, इसलिए हमें कहाँ पर कौन सा शब्द उपयोग करना चाहिए ये हमको आगम पढ़ने से प्राप्त होता है। साधु के लिए खाना खा लो नहीं बोलेंगे, साधु खाना खा रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, साधु आहार कर रहा है। ना वो भोजन करते
न खाना खाते हैं, वो आहार करते हैं शुभ्र पूरित, जैसे किसी गड्ढे को भरने के लिए सामान से भर दिया जाता है, ऐसी स्वाद लिए बिना जो अपने उदर की पूर्ति करने के लिए जो भी हाथ में आता है शुद्ध और प्रासक होना चाहिए, चाहे वो सरस हो चाहे नीरस हो, उसमें रस हो चाहे नहीं हो, उसको लेकर अपना पेट भरकर चुपचाप आ जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से जो किया जाता है वो कहलाता है भोजन। भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि आज मुझे अमुक खाना है, अमुक वस्तु खानी है, अपनी इच्छाएं प्रकट करके जो चीज़ें बनवाई जाती हैं कि आज मुझे तो ये बहुत पसंद है, ये बनाइए मेरे लिए, ये खाना बनाइए, ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे दाल नहीं पसंद है, मुझे लौकी नहीं पसंद, मैं लौकी नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। जहाँ पर भोगने की भाव रहते हैं, भोग सारे भोगने के भाव रहते हैं, आप लोगों की पसंद होती हैं, इसलिए आपका भोजन होता है। आहार शरीर को चलाने के लिए, जब शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है तो मात्र उद्देश्य इतना रहता है कि यदि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलेगा। इसलिए शरीर चलाने के लिए जो मिल जाता है, चाहे पसंदीदा हो चाहे ना पसंदीदा हो, चुपचाप लेकर पानी पीकर आ जाते, वो है आहार। खाना अच्छा, कई नाम है आहार संज्ञा के, गोचरी, भ्रामरी, वृत्ति। साधुओं की आहारचर्या का दूसरा नाम गोचरी भी है। गोचरी यानी जैसे गाय भोजन करती है तो गाय क्या करती है, ऊपर ऊपर घास खाती है, जड़ से नहीं उखाड़ती। किसी भी आप खेत में उसे छोड़ दो, किसी भी ग्राउंड पर उसे छोड़ दो गाय को, तो जो ऊपर ऊपर घास होगी वो खाती जाएगी और तोड़ तोड़ के खाती जाएगी दांत से। गधा जैसा उखाड़ती नहीं है। गधी की और सूअर की स्थिति ऐसी होती है, वो उखाड़ के खाते हैं, मतलब घास को उखाड़ के खाते, पूरा नष्ट ही कर देते हैं, वहाँ पर फिर से घास नहीं रहती। और गाय की व्यवस्था ये रहती है, वो खाती है, रोज़ उसी ग्राउंड पर चरने जाती है, रात शाम तक खाती है, रात भर फिर घास बड़ी हो जाती, फिर सुबह उसी जगह चल लेती है अपने मुँह से। इसलिए साधुओं की आचार्य गोचरी का है, ये कभी भी श्रावक के यहाँ जाते हैं तो पूरा खाली करके नहीं आते उसका, ये पात्र को खाली नहीं करते उसका। श्रावक का पात्र जब तक भरा रहता है तभी तक ही लेते हैं। जब इनको लग जाए कि श्रावक का पात्र खाली हो गया है, उसके पास इतना ही था, तो पहले से ही लेना बंद कर देते। इसलिए कभी भी अपने पात्र को पूरा खाली नहीं करना चाहिए, उसमें बचा के रखना चाहिए। 1-2 चम्मच, नहीं तो आप कहते हैं जब तक पूरा खाली नहीं तब देते रहते पूरा खाली हो जाए, नहीं पूरा खाली नहीं। ये गोचरी उनको समझ में आ गया, उनको लग गया कि ये सामग्री खत्म हो चुकी है, इनके पास नहीं है, वो लेना बंद कर देंगे। ना कभी ये सब बोला बस इतना, एक ही और पीस बचा है बस खत्म, फिर तो महाराज जी ले लो 2 ही पीस बचे, अब 2 ही और हैं, 2 ही और ले लो बस। मतलब आपके पास इतना ही था, आप इतना ही बनाया था, इतना ही था, तो लेना बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी गोचरी है, गधाचरी नहीं है। इस श्रावक को छोड़कर खाते हैं कि हमारे भोजन के बाद फिर श्रावक को भी तो उस वस्तु को पता होना चाहिए कि उसने जो वस्तु दी है वो किस तरह की थी। यदि सारा वो ले लेंगे तो कितना एक श्रावक जब बनाता है तो वो सोचता है कि पहले महाराज को खिलाऊंगा और फिर मैं खाऊंगा इसी में से, आज बड़ी खुशबू आ रही, सुगंध आ रही, अच्छा दिख रहा है, तो उसका मन होता है कि महाराज को देने के बाद फिर बचेगा तो अपन भी चक्के देखेंगे कैसा बना, आज हमने बनाया बड़ी उससे, तो देखेंगे उसका मन था और तुमने सारा खा लिया, उसे पता ही नहीं चला कि उसने बनाया था वो कैसी वस्तु थी, अच्छी बनी बुरी बनी। इसलिए साधु कभी भी पूरा आहार नहीं करते, देख लेते हैं, पहले से उन्हें आभास हो जाता है, चीज़ पता चलने लगती है कि ये अब चीज़ बदल गई है, अब वो चीज़ आना बंद हो गई, जो पहले आ रही थी बदल गई है, अब बस लेना बंद कर दो। गोचरी होती, भ्रामरी वृत्ति होती इनकी, जैसे भौरा कभी भी पराग को नुकसान, फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता,
बिना नुकसान पहुंचाए पराग लेता है फूल से, कभी उसको हानि नहीं पहुंचाता। यदि बंद भी हो जाएगा तो उसको कभी उसका घाटा नहीं करता, खुद अपने प्राण गंवा देगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो पराग तो लेता है फूल से लेकिन कभी भी फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसी साधु श्रावक के घर तो जाते हैं, उनसे आहार तो लेते हैं, लेकिन कभी भी उसको दुखी नहीं करते, पीड़ित नहीं करते हैं। नहीं तो कभी कभी श्रावक सोचता है कि फंस गए आज तो चौका लगा के, या चौका में आके फंस गए। तो जहाँ श्रावक के अंदर ये भाव आने लगे आज तो हम फंस गए, अच्छे भी अच्छे रहे आए नहीं, तो ऐसा साधु इस तरह से चर्या करता है कि श्रावक के अंदर भाव आए, चलो अच्छे हम आ गए, देखो बुरा आज पछताएंगे, वो हार में नहीं आए, कितनी अच्छी हारचर्या निकल गई है, कितना अच्छे से हार हुआ। इस तरह से उनके मन को कभी भी क्षुब्ध नहीं करते हैं। इनकी भ्रमरी वृत्ति होती है, भौरे की तरह जाते हैं, फूल से पराग लेते हैं और अपने स्थान पर आ जाते हैं और फूल को कष्ट किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देते। ये साधुओं की वृत्ति है, सब्र पूर्ण वृत्ति रहती इनकी। जैसे गड्ढे को किसी भी सामान से भर दिया जाता है, ऐसे ही अपने पेट को भर के कोई भी जो भी सामान शुद्ध और प्रासुक हो उस सामान लेकर चुपचाप पेट भर के आ जाते हैं। वहाँ भोजन करने के बाद कभी भी वहाँ पर किसी को डांटते नहीं, गुस्सा नहीं करते, अपने आए बस गए, जैसे जाते हैं मौनपूर्वक जैसे गए और वैसे। इसलिए तो हमारे आगम में मौनपूर्वक आहार की व्यवस्था है। साधु का संपर्क आहार के समय श्रावक से होता है। जंगल में साधु रहते थे, आहार के समय ही बस साधु आता था नगर में और आहार करके चला जाता। एक ही घंटे या वो एक ही समय रहता था जब श्रावक से संपर्क का समय आता था। वही समय कसाय का समय होता है। भोजन यदि अच्छा ना मिले तो कसाय भड़क जाती है। आप भी घर में भोजन करते हैं, यदि आपके मन माफिक भोजन ना हो, नमक ना डला हो सही तरह से, मिर्ची ना हो, जैसा आप खाते हैं वैसा ना हो, तो आपके अंदर भी कसाय भड़कने लगती हैं। तो ऐसी साधु भी इसलिए कहा कि यदि आप भोजन यदि बोलते रहेंगे और मान लो आपके मन माफिक नहीं मिला तो आप वहीं पर चिल्ला देंगे, गुस्सा कर देंगे। इसलिए मौन से जाओ और भोजन करके आहार करके मौन से आ जाओ। मौन से जाओ, मौन से जाओ। आपको भी घर में जब भोजन करें तो मौन से भोजन करना चाहिए, क्योंकि खाने के पहले कसाय भड़कती है खाली पेट में, और पेट जब भर जाता है ना तो कसाय अपने आप शांत हो जाती है। और यदि आपने मौन लिया है और आप सोच रहे भोजन के बाद बताता हूँ, भोजन के बाद बोलता हूँ ऐसा, तो लेकिन भोजन कर लोगे पेट भर जाएगा ना तो गुस्सा भी अपने आप शांत हो जाए। खाली पेट में गुस्सा आता है। एक आपने कौर पेट पे ऐसे बहुत तेज भूख लग रही थी और आपने एक कौर खाया और उसमें नहीं था नमक, उसमें अच्छा स्वाद नहीं आया, आपको गुस्सा और आ जाएगा खाली पेट पे। और यदि आपका मौन का नियम है तो आप ये सोचोगे अब भोजन के बाद बताते हैं, भोजन के बाद बोलेंगे। जब तक भोजन किए करते करते पेट भर गया, बात ही भूल गए और उठ के चले गए, कसाई भी खत्म। और यदि आपका मौन का नियम नहीं है, मौन नहीं, तो उसी समय आप चिल्लाना शुरू कर दिए, थाली फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, गाली देने से पेट भी खाली हुआ और प्यार भी चला गया। इसलिए सबको मौन से भोजन करना चाहिए। वैसे भी आगम में 7 स्थानों पर मौन की व्यवस्था है। भगवान का अभिषेक करते समय जब आप भगवान का अभिषेक करते हो तो वहाँ मत बोलो, क्योंकि आपके मुख से थूक के कण निकलकर भगवान के ऊपर जा सकते हैं। गंधोदक आदि जिसे आप कहते हो उसमें जा सकते हैं, प्रतिमा पर जा सकते हैं। तो जब भगवान का अभिषेक करें, भगवान के पास रहें, मार्जन कर रहे हो तुम, अभी यहाँ तो बेदी छोटी है तो कोई बेदी पे बैठता नहीं है, नहीं तो कई जगह कहते बेदी बढ़िया बड़ी बड़ी बेदी होती हैं, खूब सारी मूर्ति, तो लोग बेदी पे जाके बैठ जाते हैं, वही मार्जन करते थे। प्रभु पते ते पावन में अपावन चरण आयो थूक दूं, भाई बैठे मार्जन करेंगे और जोर जोर से पढ़ रहे हैं, एक एक मूर्ति उड़ा रहे हैं, कपड़ा से मार्जन कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। तो आपका थूक आपको तो नहीं पता। यदि आज पता करना है तो कभी एक सामने कागज़ रख लो,
बोलना चालू करो तो आपको देखेंगे छोटे छोटे थूक के कण आपके उस कागज पर दिखाई देने लगे, छोटे छोटे कण। नहीं तो कोरोना में तो आप देख ही लिया, आप मुंह पे कपड़ा लगाए बोलते तो गीला होता था कि नहीं होता था? मास्क गीला होता था नहीं था? हमारी थूक निकलते ही है, गिरते ही है। इसलिए कहा है कि जब भगवान का अभिषेक करें उस समय मौन रहें, नहीं बोलें। गुरु के पास खड़े हों, उनकी वंदना कर रहे हों, गुरु के पास से वंदना कर रहे हैं, तब नहीं बोलें, थोड़ा दूर रहें, जिससे उनके ऊपर थूक आदि न उठे। आहार देते समय जब सामने पात्र हो आपके, एक व्यक्ति, एक महाराज जी अपनी कहानी सुनाते थे। एक महाराज थे साथ में, मतलब बुजुर्ग महाराज थे, तो जब संघ में थे तो सब मिलते रहते थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी को, हमने कहा महाराज जी को सुनाओ, कुछ घटना घटी हो आपके साथ। अरे कहीं क्या बताएं, एक बार घटना घटी। एक व्यक्ति पानी का जग लेके बोलता है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, और बोलने उसका थूक चला गया पानी में, और हमने देख लिया। अब वो कह रहा है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, अंजलि खोली महाराज जी। हम सोचे काय की शुद्धि, अब तुमने पानी में थूक तो गिरा दिया, हटाओ पहले इसको। तो उस समय भी जब हम कोई पात्र हाथ में लिए होते हैं, पहले इस पात्र को रख दो, आराम से शुद्धि बोलो, फिर उसके बाद पात्र को लेना चाहिए। पात्र लेकर जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा थूक उचट सकता है। थूक उस पर पात्र में गिर सकता है, हमको नहीं पता, हमारा ध्यान तो इधर उधर रहता है, गिर भी रहा है तो हमें क्या पता चलेगा। तो इसलिए वहाँ पर भी मौन रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं स्नान के समय, जब हम स्नान करते हैं उस समय मौन रहना चाहिए। स्नान में बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप बाथरूम में चिल्लाते, टॉवेल ले आओ, ये करो, शावर के नीचे खड़े हो और चिल्ला रहे हो, नहाते जा रहे हो और चिल्लाते जा रहे हो, फ़ोन आ रहा है उठा लो जल्दी से, आवाज़ बज रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, मौन से स्नान करो, क्योंकि अनछना पानी आपके मुंह में जाएगा। आप बोलेंगे तो अनछना पानी और टंकी का पानी, ये सब पानी आपके मुख में जाएंगे। इसलिए मौन रहें स्नान करते समय। फिर कह रहे हैं शयन, सोते समय मौन से सोएं, बोले नहीं, बड़बड़ाए नहीं। उस समय अब्रह्म सेवन में मौन रखें। शयन आसने, भगवान की भक्ति में, आहार दान में, गुरुओं के निकट, सोते समय, खाना भोजन करते समय, ये सब स्थान मौन के स्थान है। क्या? हाँ, लघु शंका दीर्घ शंका में, इसमें भी मौन रहना पड़ता है। लघु शंका गए, अब आप वहीं आप टॉयलेट में बैठ गए और वहीं से मोबाइल में लगे हो बातें करने, घंटों घंटों वहीं ले गए, वहीं घंटों घंटों बातें कर। नहीं, आप यदि बोलते हैं तो आपकी शरीर में कमजोरी आती है, ये दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जब भी दीर्घ शंका जा रहे हैं तो अपने बत्ती सी बंद रखना चाहिए, दांत बंद रखना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए आपके दांत। ये दांतों को, एक दांत को दूसरे दांत से ऐसे बैठो, और आप यदि बोलते रहेंगे तो ये आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे और जल्दी टूट जाएंगे। और भी शरीर में और सारी प्रॉब्लम और सारी चीज़ें आपके शरीर में रोगों को उत्पत्ति करती हैं। जो वॉशरूम में दीर्घ शंका के समय बोलते हैं, अनेक रोगों को निमंत्रण देते हैं वो, अनेक रोगों को, क्योंकि मुख के माध्यम से अनेक कीटाणु, अनेक वायरस, अनेक बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हमारे नाक में तो छन्नी लगी हुई है, नाक में तो एक तरह से यहाँ पर ये हमारे जो बाल हैं, नाक के अंदर बाल हैं, वो हमारी छन्नी का या कहते हैं प्योरीफाई, फिल्टर का काम करते हैं। तो वो उसको रोक लेते हैं, लेकिन मुंह में कोई छन्नी नहीं है, वो सीधा आते हैं वायरस। इसलिए मौन रहें,
लघु शंका दीर्घ शंका में मौन से लघु शंका जाएं, मौन से दीर्घ शंका जाएं, उसके बाद हाथ पैर धोकर शुद्धि कर फिर बोलना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन में स्वाध्याय कर रहे हो तो बातें नहीं करें, क्योंकि यदि आप बातें करेंगे तो आपको स्वाध्याय चल रहा है, इधर आप बातें कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा क्या पढ़ा क्या चला गया, जो विषय था वो निकल जाएगा, जो विषय सा निकल जाएगा दिमाग में बैठेगा नहीं, पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए जब स्वाध्याय हो रहा हो, प्रवचन हो रहा कहीं भी, ऐसे स्थान पर भी मौन रहना चाहिए। ये सब मौन के स्थान हैं, और आप यदि इन स्थानों पर मौन रहेंगे, एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरा आपका मन स्वस्थ रहेगा, तीसरा लोगों में सम्मान को प्राप्त करोगे। आप देख लो, सभा में आप मौन बैठ के देख लो और सभा में बोल के देख लो। यदि आप सभा में ही चुपचाप नहीं बैठ पा रहे हो, हर कोई आपको टोकेगा, क्या समझ नहीं आ रही तुम्हारी, कितनी बार तो बोल रहे चुप तो रहो, तो चुप तो रहो, बार बार आपको टोका जाएगा, आपका सम्मान घटेगा। जितना आप मौन रहेंगे हर स्थान पर, भोजन में आप मौन रहो, देखना ये माताएं बार बार पूछ के नहीं आपको सामान देंगी, अरे बोलते नहीं हैं, सब ध्यान रखेंगी। और तुम बोलते हो ना, अरे ज़रूरत होगी मांग लेंगे, आवाज़ दे लेंगे जो चाहिए होगी। सो अपना काम करती रहेगी चौके में, और तुम अपने इधर बैठे बैठे खाते रहोगे, तुम चिल्लाते रहोगे, पापड़ लिया, अचार लिया, मिर्ची लिया, रोटी लिया, हाँ ला रहे, रुको 2 मिनट। और जहाँ तुम मौन से भोजन करोगे, अरे जल्दी जाके देखती हूँ कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई, बोलेंगे तो है नहीं, इसलिए मुझे ही सब देखना पड़ेगा। आप विश्वास मन करके देख लो, आप मौन से भोजन करके देख लो, सामने वाला आपका ध्यान रखना शुरू कर देगा, सम्मान बढ़ जाएगा। अरे बोलते नहीं है भैया, हमें इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, फालतू फिर भूखे रह जाते हैं, उठ जाते हैं, मांगते कुछ है नहीं है, बोलते हैं नहीं है, इसलिए हम पूरा ध्यान देकर सामने वाला आपको आहार कराएगा, पूरा ध्यान देकर। और यदि आप बोलते हैं अरे मांग लेंगे, अब और फ़ोन पे बात करते रहेंगे, मांग लेंगे, ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे, जो चाहिए होगी, तुम भी मांगते रहते हो, जो ज़रूरत होती है बार बार आवाज़ दे के, ये ले आओ, पानी ले आओगे, गिलास ले आओ, कटोरी ले आओ, चम्मच ले आओ, मिर्ची ले आओ, अचार ले आओ, पापड़ ले आओ, रोटी ले आओ, सब्जी ले आओ। और ये कहते हाँ डाल रहे, रुको अभी डाल रहे, रोटी डाल रहे, क्या डालते तुम? रोटी डालते एक भाषा यहाँ चलती है, खाना डाल दो, खाना डाल रहे। अभी एक महाराज हमारे पास आते हैं, महाराज हमें 2 बजे सबको खाना डालना पड़ता है, इसलिए नहीं आ पाए। तो भैया यदि अपना सम्मान बनाना है तो मौन रहो, जो जितना अधिक मौन रहता है, वाणी मनोहरम तस्य मुज्ज्वल मौन मुच्यते, जिसको अपनी वाणी को मधुर बनाना है, मनोहर बनाना है और प्रभावी बनाना है, उसको उज्ज्वल मौन धारण करना चाहिए। वचन सिद्धि हो जाती है। ऐसा न मौन मत लेना, अब मौन ले लियो चम्मच ठोक रहा ठुक 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 अरे मौन तो मौन, फिर नहीं तो ऐसा होता है मौन तो ले लिया, अब तुम्हें चाहिए पापड़, अब बोलो कैसे पापड़ चाहिए, तो ये ऐसा मौन भी मत लेना, फिर इससे अच्छा तो बोल लो, वो बढ़िया है। मौन लो तो मौन लो, फिर कुछ दिक्कत नहीं। एक बार सारे में यदि आपने समझाया, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा ओम शांति, मेरा ही लाभंतराय करना नहीं है उस चीज़। कोई वस्तु आपने मौन ले ली, मौन लेने के बाद आपको कोई वस्तु की आवश्यकता है या कोई वस्तु आपको चाहिए, एक बार आपने समझाया, व्यक्ति समझदार है, उनको आप बोल नहीं रहे तो उसको पता भी नहीं क्या चाहिए आपको, आपने एक बार इशारा किया, सामने वाला समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो ओम शांति, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। और पड़ गए पीछे, मिसमिसा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सामने वाले को, तो सामान फेंक रहे हैं कि ये चाहिए तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा फिर बोल लो भैया। दुनिया भर का गुस्सा करने से अच्छा है कि 2 शब्द मुंह से निकाल लो, वे श्रेष्ठ है। मौन तभी लेना जब उसे पचा पाओ, नहीं तो मौन बहुत बड़ी साधना है, मौन बहुत बड़ी साधना है, हर कोई इसे नहीं पचा पाता। जब मौन व्यक्ति लेता है तो अंदर में ऊर्जा जागृत होती है, हमारे अंदर में बहुत ताकत है, हमारी आत्मा में, हरे शरीर के अंदर बहुत एनर्जी है,
पर हम देखने से, बोलने से, सुनने से वो हमारी ताकत ख़त्म होती जाती है। हम देखते हैं उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है, हम सुनते हैं उसमें भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हम बोलते हैं उसमें भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। आप देखते देखते थक जाते हो ना, आप सुनते सुनते भी थक जाते हो। अब हो गया, बहुत सुना दिया, रहने दो, अब थोड़ी शांति चाहिए। बहुत देख लिया, अब नहीं, अब बस थोड़ी सी आँख बंद करके बैठेंगे, अब नहीं, थक गए। अब देखते देखते, सुनते सुनते व्यक्ति थकता है, बोलते बोलते भी व्यक्ति थकता है। तुम्हारे शरीर की बहुत सारी एनर्जी बोलने से ही, जो लंबे समय को पास करते हैं वो मौन ले लेते हैं। उपवास जब यदि आप करो और आपके अंदर उपवास में कमजोरी आ जाती हो और आपसे उठते भी नहीं बनता हो, उपवास में स्थिति आपकी खराब हो जाती हो, आप मौन लो। आपके शरीर में ऊर्जा कम है और आप बोल लेते हो, तो वो जितनी और थोड़ी बहुत ऊर्जा थी, एक तो भोजन नहीं किया तो ऊर्जा आई नहीं, नवीन ऊर्जा आई नहीं है, नवीन एनर्जी आई नहीं। पुरानी एनर्जी थी तो वो थोड़ी सी थी, वो आपने बोल लिया, ज़्यादा बोल लिया, काम कर लिया घर का, तो वो भी निकल गई। अब आपकी स्थिति ऐसी लस्त पस्त हो गई कि सुबह उठ के नहीं मंदिर आने में भी आपकी हालत ख़राब हो रही है। जैसे तैसे करके मंदिर आए। यदि वही आप मौन ले लें तो जो एक उपवास की ताकत थी वो 2 उपवास में कन्वर्ट हो जाएगी आपके अंदर। बिल्कुल आप विश्वास मानो, आपके अंदर 1-2 उपवास करने वाला, एक उपवास में लस्तपस्त हो जाते थे ना, आप 2 उपवास कर लोगे तब भी आप लस्तपस्त नहीं होगे। वो जितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, वो सारी एनर्जी आपने सुरक्षित कर ली मौन लेके। बहुत एनर्जी सुरक्षित होती है मौन लेने से। इसलिए जो जितना अधिक मौन, जो उपवास करता हो, व्रत करता हो, एकासन करता हो, गला सूखता हो, मौन ले ले। उपवास करने के बाद, एकासन करने के बाद गला सूखता है, प्यास लगती है, मौन ले लो, आपका गला नहीं सूखेगा। क्योंकि बोलने से एनर्जी खत्म होती है और फिर कंठ सूखने लगता है। तो जो जितना अधिक मौन लेता है वो अच्छे से अच्छे, लंबे से लंबे उपवास कर लेता है। और ज़्यादा लंबे उपवास करना है, 10 दिन के आप उपवास करते हो, 10 दिन में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। मौन तो लेते हो पर आप लोगों से मिलना बंद नहीं करते, लोगों की सुनना बंद नहीं करते। 10 दिन आप अपने कमरे में रहो, सिर्फ भगवान की भक्ति करो, उतना भगवान की भक्ति करके बस अपने कमरे में जाओ, ना तो किसी की सुनो और ना किसी की देखो। आपको 10 दिन नहीं पता चलेगा आपने भोजन नहीं किया, इतनी एनर्जी आपके अंदर रहेगी। पर होता क्या है, 10 दिन में इससे मिलना, उससे मिलना, मेहंदी लगाना, ये करना, वो करना, दिन भर फ़ोन पे बात करना, ये करना, इसको देखना, उसको एक्सप्लेन करना, हाँ हाँ हमारा 10 हो गया, अच्छी है, 7 है, 7 है, कह कह के बोल बोल के थक जाते हैं। हाँ हाँ है, ठीक है, हाँ है, मुंडी हिला ला के। तो पूरी जो एनर्जी हमारे अंदर है वो आँखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से बाहर चली जाती है। लंबे उपवास करना हो, तेला करना हो, बेला करना हो, 10 करना हो, 16 कांड के 16 करना हो, 32 करना हो, आराम से हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छे भी रहोगे, अपने आप को फ्रेश भी महसूस करोगे, स्वस्थ भी महसूस करोगे। बस आप सबसे मिलना बंद कर देना, ना किसी की सुनना, ना किसी को देखना और ना किसी से बोलना। बस अपने कमरा भला और तुम भले। भगवान के दर्शन करने आओ, भगवान की पूजा करो, और पूजा करने जो मंदिर से गए सो बस अपने कमरा में चटकनी लगाई, भोजन तो करने नहीं, उपवास है तो कोई मतलब ही नहीं किसी से। अपनी चटकनी लगाएं, अपनी माला फेरो, धर्म ध्यान करो, आराम करो, जो करना है। आपकी एनर्जी इतनी बचेगी, इतनी एनर्जी बचेगी, आपको लगे ऐसे 32 और कर लूँ मैं, तो इतनी एनर्जी सुरक्षित हो जाती है। हमारे बोलने से, देखने से बहुत एनर्जी जाती है, बहुत एनर्जी बर्बाद होती है। तो अभी विषय चल रहा था बसती का, तो शब्दों का समान अंतर होता है। साधु आहार करते हैं, श्रावक भोजन करते हैं। इसी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि है वहाँ पर। कौन सी शुद्धि है? आहार जल शुद्धि, भोजन पानी नहीं। आप दूसरा शब्द उपयोग करते हो, आहार जल की जगह आप कहते हो भोजन पानी शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं, ये भोजन ग्रहण नहीं करते,
ये आहार ग्रहण करते हैं तपस्या की वृद्धि के लिए, संयम के पालन करने के लिए। ये साधु श्रावक के यहाँ पर जाकर आहार लेते हैं। भोगों के लिए इन्होंने आहार नहीं लिया, इसलिए भोजन नहीं है। आप भोजन करते हो, शरीर में ताकत आती है, तो आप फिर उस शरीर का भोग करते हो। शरीर में ताकत आती, शक्ति आती है, आप तो अब्रह्म सेवन करते हो। भोगों में उस शरीर को, उस भोजन को, उस वस्तु को, सामग्री का उपयोग होता है आपका, इसलिए आपकी भोजन है, ये आहार है। संयम की साधना के लिए आप साधु के हाथ पर ग्रास रखते हो, ये आहार दान है। भोजन दान नहीं आया कहीं भी। भोजन दान आया क्या? 4 दानों में कहीं आगम में बताओ भोजन दान लिखाओ। जबकि है बात संज्ञा, शब्द देखे जाए तो शब्द भोजन का मतलब भी खाना ही होता है, खाना का मतलब भी खाना होता है, आहार का मतलब, लेकिन फिर भी संज्ञा अलग है। एक सूअर है, उसको भी बाल खींचे जाते हैं, पर उससे कोई केस लॉन्च नहीं कहता। सूअर के भी बाल उखाड़े जाते हैं। गर्म पानी डाल के आपने कभी सूअर के बाल उखाड़ते देखे क्या? ऐसा चीखता है, ऐसा चिल्लाता है वो, आवाज़ तुम सुन लो तो आप सुन नहीं सकते, इतनी करुण दर्दमयी आवाज़ होती है उसकी। जब उनके बाल एक एक हाथ के हो जाते इतने बड़े, तो वो भंगी लोग जो रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं, दोनों पैर बांध देते हैं, दोनों पैर बांधकर गर्म पानी डाल डालकर ऐसे बालों को खींचते हैं। बालों को उखाड़ना उनका, वो बाल पटाते हैं उनके, साधु के केस लॉन्च होते हैं। अंतर है। इसलिए शब्दों का बहुत हेर फेर होता है। शब्दों के हेर फेर से सब कुछ बदल जाता है, महाभारत हो जाता है। इसलिए चौके में जब भी पहुँचें, ना तो उसे किचन बोलें ना रसोई घर बोलें, वो चौका है, वो रसोई घर नहीं होता। अब आप कहो रसोई घर में ही वही होता है, खाना बनता है, किचन बोलें वही तो खाना बनता है। अरे किचन जहाँ पर किचकिच हो उसे कहते हैं किचन, जहाँ रोज किचकिच होती रहती हो। ये चौका है, चौका जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धियाँ पाई जाती हैं उसे कहते हैं चौका। चौका छक्का सुने, चौका यानी 4। चौका मतलब जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। ये 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ पर है वो चौका है। और ये 4 प्रकार की शुद्धि 4 प्रकार से है। 4 × 4 यानी 16। जहाँ पर 16 प्रकार की शुद्धि होती है वो कहलाता है 16। कपड़े को कल बदलना 16 नहीं होता। आराध्य हम 16 में, हम 16 में, 16 में, 16 में 16 का आहार करते हैं, 16 का आहार करते हैं, 16 का आहार करते हैं। 16 का आहार मतलब 16 प्रकार की शुद्धि से युक्त होकर आहार करना। उसमें एक शुद्धि आपका वस्त्र शुद्धि है। 16 प्रकार की शुद्धियों से युक्त होकर आहार करना कहलाता है 16। आप खाते हो 16 का खाना ना? नहीं खाते। 16 का खाना ये मत समझना कि बस कपड़ा बदल के नहीं, खाना बना लिया 16 का खाना हो गया। कपड़ा बदल के बना लिया, कपड़ा बदल के लिए बनाना 16 नहीं होता। 16 प्रकार की शुद्धियाँ हैं। उन 16 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान रखते हुए जो भोजन तैयार किया जाता है, आहार तैयार किया जाता है, उसका नाम है 16। उसमें एक आपकी वस्त्र शुद्धि है। समझे हैं? और 15 क्या है? आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो अपन फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आज आचार्य भगवान बसती का कह रहे थे कि बसती का पिछी पितमापकरण, पड़िमोपकरण, पितमोपकरण यानी जो आपके पिछी का मंडल वो है उपकरण। गण गच्छे, गण गच्छ, समय, शास्त्र, संग, जाति, कुल, शिष्य, प्रतिशिष्य, पुत्र, पौत्र, वस्त्र, पुस्तक, पिच्छी, संस्तर, इच्छाओं में लोभ से ममकार करता है। इन सब में यदि ममकार करता है, मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है, ये मेरी पिछी है, ये मेरा कमंडल है, ये मेरी बसती का है,
ये मेरा उपकरण है। इस तरह से जहाँ जहाँ ममकार करता है, जब जब ममकार करता है, तब तब उसको अठ रुद्र ध्यानम आत रो ध्यान होते हैं। आप देख लो, यदि आपने सोच लिया मेरा घर है, अब कोई कील ठोक दे तो आपको कितना दुख होता है। यदि हमने कहा ये हमारी कक्ष है, हमारा कक्ष है, और हम चले भी गए, अब कोई और आ जाएगा तो हम कहे ए भैया हमारा कक्ष है, उसमें किसी को कैसे घुसने दिया। तो आचार्य कहने ममकार श्रावक के लिए कह रहे हैं, साधु के लिए, दोनों के लिए का व्याख्यान है। तो पिछी में हो, बसतिका में हो, गण में हो, गच्छ में हो, संग में हो, शास्त्र में हो, कुल में हो, जाति में हो, भक्तों में हो, पुत्र में हो, पौत्र में हो, कहीं भी यदि आपका ममकार करता है, जब तक आद्रोह ध्यान है, जब तक ममकार है तब तक आद्रोह ध्यान है, और तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ममकार छोड़ेंगे तभी ही मुक्ति होगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की। कल और चर्चा करेंगे इस पर। आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज क्या व्याख्यान कर रहे हैं।